मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का सादर अवसर जय दिया। जिनेन्द्र सर। सौरभ श्रीवास्तव जी, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। और हमारे संजय यादव जी, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। विनोद कुमार जी आगरा, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। संजीव सिंह जी, पंकज जी, रश्मिता बहन जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही जबरदस्त हमारा सेशन चल रहा है और जिस प्रकार से कंपनी निरंतर कार्य कर रही है और कार्य करने के साथ साथ अब हमको भी नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग नेगेटिव में थे कि 5 महीने से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, अब ये नोटिफिकेशन मिलने से ये क्लियर हो गया कि जिस प्रकार से ट्रैक्शन कंपनी ने 2200 कंपनियों की सर्वे की, उसमें हमारा 5वां और 6वां स्थान आया। जो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोग सोच रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कंपनी ने कभी भी 1 सेकंड के लिए भी अपना कार्य कभी भी बंद नहीं किया। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे, वो हमारी गलती है। ऐसे ही ट्रैक्शन कंपनी ने उनको 5वां 6वां लेवल का स्थान ऐसे ही नहीं दे दिया। 2200 कंपनियों पर सर्वे हुआ है। इस प्रकार की जो 2200 कंपनियां पूरे विश्व के अंदर चल रही हैं, उस सर्वे में जब 5वां 6वां स्थान मिला, तो जो भी कुछ लोग नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, तो उनको ये चीज वहां से पॉजिटिविटी मिली कि नहीं, मैं गलत हूं, कंपनी वास्तव में निरंतर अपना कार्य कर रही है। क्योंकि ये ट्रैक्शन कंपनी ये झूठ नहीं बोल सकती, ये किसी के दबाव में आकर के अपना सर्वे नहीं करती, ये कोई रिश्वत लेकर के काम करने वाली कंपनियां नहीं है। विश्व की 4 बड़ी कंपनियां इसकी ऑडिट कर रही हैं, तो आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी कंपनी क्या है। हम लोग अभी तक, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक नहीं समझ पा रहे। वो ना समझने का कारण उनकी नासमझी है और उनका एक सबसे बड़ा कारण है इधर से उधर होना। कभी इस प्लेटफॉर्म पर, कभी उस प्लेटफॉर्म पर, कभी इस लीडर की बात को सुनना, कभी उसकी बात को सुनना। उन्होंने अभी तक ये नहीं सीखा कि हम किस प्रकार से खुद अपना निर्णय लें। हम केवल दूसरे के कहने पर निगेटिव हो गए। उसने कह दिया नो मोर, कंपनी खत्म, और वही आदमी आकर के अब आपको ऑडियो भेज रहा है, रिकॉर्डिंग भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है। तो ये जितने भी लोग हैं, ये सब मौका परस्त लोग हैं। जब तक इनको लाभ मिलता हुआ दिखता रहता है, ये वहां लगे रहते हैं। इनको लगता है अभी यहां से लाभ मिलना बंद हो गया, तो ये दूसरा मौका, दूसरा अवसर तलाशते हैं। तो हमें इन्हें पहचानना है, हमें इनको समझना है। हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय अधिकतर नुकसान को ही दावत देता है। पेशेंस के साथ रहिए, धैर्य बना करके रहिए, संकल्प के साथ जुड़िए। आप कोई भी कार्य स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्टिंग करें, लेकिन एक संकल्प कीजिए कि मुझे निरंतर आगे बढ़ना है। लोग आएंगे, धक्का देंगे, पीछे टांग खींचेंगे, उनका काम है, वो अपना नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ देंगे? उनकी जिंदगी इसी में निकल रही है। वो किसी को चमकता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते किसी को बढ़ता हुआ। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं हूं वही सब सही है, जो मैं बोलूं वही आप कीजिए। अगर आपने उनकी बात को नहीं मानी तो वो नाराज हो जाएंगे। उनके नाराज होने से कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपना निर्णय खुद लेना है। आप अपने भाग्य के खुद विधाता हैं, आप अपने भाग्य को खुद लिखने वाले हैं। मेहनत वो चीज है, ईमानदारी वो चीज है कि जो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देती है। इतिहास भरा पड़ा है। हमारे एक माजी थे बिहार के, उनको लगा कि ये जो बीच में ये जो पहाड़ आ रहा है, अगर हम इसको रास्ता काट दें तो हमारे पूरे गांव वालों को कई किलोमीटर की बचत हो जाएगी। उन्होंने इस चीज को समझा, महसूस किया, और उन्होंने देखा कि कोई साथ आने वाला भी नहीं है।
हार नहीं मानी, कुदाल और फावड़ा लेकर के पहुंच गए और कर दी शुरुआत। लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, बहुत मजाक बनाया, मूर्ख है, पागल है, ऐसे 100 जन्म ले लोगे तब भी नहीं कर पाओगे। इस तरीके के लोग आपको हमेशा मिलेंगे, हर पल मिलेंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निरंतर अपने कार्य को करते रहे, करते रहे, करते रहे। मैंने आपको कई बार बोला कि कितना भी घोर पंचम काल क्यों ना हो, यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, परिश्रम किया, उसका फल आकर के देवताओं को देना पड़ेगा। यार क्या बात करते हो, देवताओं को आकर के देना पड़ेगा उसका फल, और देते हैं, मिलता है। लेकिन हार मत मानिए, मुड़ करके पीछे मत देखिए। संकल्प ले लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, निरंतर आगे बढ़ना है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी भोंकता रहे, सुनना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसी न जाने कितनी कंपनियां आएंगी, कितनी जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने सीख लिया, तरीका आना चाहिए। हमें जब कक्षा 1 में, 2 में, 3 में शुरुआत में ABCD सिखाई गई, ओलम सिखाई गई, पहाड़े सिखाए गए, उन्हीं पहाड़ों के दम पर आज हम लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए का हम हिसाब कर पाते हैं। शुरुआत हमारी छोटे से होती है, लेकिन बड़ा उसको आप खुद बनाते हैं। तय आपको करना है कि हमें छोटा ही बन के रहना कि मुझे बड़ा बनना है। बहुत सारे इतिहास हैं, बहुत सारे इतिहास हैं, उनको देख करके भी हम समझते नहीं हैं, समझना नहीं चाहते, केवल नेगेटिव की तरफ भागते हैं। मैं समझता हूं, जानता हूं कि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, मेहनत बहुत बड़ी चीज है, उसका लाभ शुरू में बहुत छोटा सा होता है, बेईमानी में बड़ा लाभ मिलता है। फर्क है, बूंद बूंद से घट बढ़ता है। एक एक बूंद अगर आप इकट्ठा करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, पानी के नीचे अगर एक बूंद बूंद टपक रही है और आपने अगर मटका भर दिया है, रख दिया है, तो वो मटका एक ना एक दिन जरूर भरेगा। उसका कारण है कि उसमें निरंतर एक बूंद कंटिन्यू आ रही है। जब एक एक बूंद निरंतर आ रही है तो वो धीरे 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 घड़ा भरेगा ही भरेगा। ये भी आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। एक छोटी सी बचत, बहुत छोटी सी बचत आप स्टार्ट तो कीजिए। आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में, चंद सालों में आपको उस छोटी सी बचत का महत्व समझ में आ जाएगा। ट्रेजर NFT से ले लीजिए, 5,000 और 3,000, 8,000 टोकन दिए। जो भी समझदार लीडर थे, समझदार लोग थे, उन्होंने उसको स्वैपिंग की। स्वैपिंग के माध्यम से $111, $112 उनको मिल गई। निरंतर उन्होंने डेली का डेली, जिसने स्टेक अपना रिजर्वेशन लगाया है, आज उसके $1,800 बन चुके हैं। $1,800, वो भी कितने दिनों में? अप्रैल से लेकर नवंबर तक। ये कंपनी का विजन है, कंपनी का टारगेट है। कंपनी ने सोच के रखा है कि हम तो आगे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे हम उनको पीछे रहने नहीं देंगे। इनके विजन को मैंने समझ लिया, तो मैंने इस ट्रेजर NFT का नाम दिया था, ये पारस पत्थर है, हम लोहा हैं। हम अगर पारस पत्थर से टच करेंगे, चिपकेंगे, तो हम भी सोने में तब्दील हो जाएंगे। ट्रेजर NFT से जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति सोने में तब्दील होने जा रहा है, हो चुका है। लेकिन हम और आप अभी भी समझ नहीं रहे, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं। मेरी आंखों के नीचे पर्दा पड़ा हुआ है, हमको कुछ लोग देखने ही नहीं दे रहे।
हम दूसरों की आंखों से देखना चाहते हैं। क्यों दूसरों की आंखों से देखना चाहते हो? क्या ईश्वर ने आपको दिमाग नहीं दिया? क्या ईश्वर ने आपको आपकी आंखें नहीं दी? निर्णय आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं कि शिद्दत के साथ इस मंच पर आइए, सीखिए, समझिए। हर तरह के लोग आएंगे, अपनी बात बोलेंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको निर्णय करना है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसमें इनका क्या हित है और मेरा क्या हित है। जब हमको एक मंच के नीचे एक ही मॉल के अंदर सब कुछ मिल रहा है तो मुझे इधर से उधर जाने की आवश्यकता क्या है? कंपनी ने इंसान की जरूरत को समझ लिया, रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की 3 आवश्यक वस्तुएं हैं, और ये तीनों वस्तुएं एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको देने जा रही है। कंपनी ने पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रकार से समझा है कि उन्होंने समझ लिया कि मुझे किसी का किराएदार बनके नहीं रहना। कल हमारे एक साथी बोल रहे थे कि हो सकता है कि हमारा वॉलेट भी आ जाए। आ सकता है, कंपनी का विजन है, उसमें शामिल है। जब एक मंच के नीचे उनको सारा कुछ देना है, उनके पास सारी व्यवस्था है, उनके पास 1,40,00,000 लोगों की टीम है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा यहां से जो भी प्रॉफिट दूसरी कंपनी में जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आवश्यकता है, इसलिए किराए पर ली हुई है। और हमारी जिस दिन व्यवस्था बन जाएगी, हम किराए का मकान छोड़ेंगे और अपने घर का नया मकान खरीदेंगे। पूरी व्यवस्था। तभी तो बोलते हुए मैंने आपको हमेशा बोला, इस कंपनी का विजन कितना बड़ा है, आपने समझा नहीं, सीखा नहीं, धैर्य नहीं है आपको। अरे लल्ला के पांव पलना में दिखाई दे जाते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि 3.5 साल तक जिस कंपनी ने कंटिन्यू लोगों को भर भर के पैसे दिए, $50 से $100 से शुरुआत करने वाले लोग 5,000 और 10,000 रुपए से इस व्यापार को शुरू करने वाले लोगों ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए यहां से कमाए हैं। ये सारे प्रूफ है। लेवल 2, 3, 4, 5, 6 स्टार लीडर, ये प्रूफ है। ये 6 लेवल के लोग हैं, 5 लेवल के लोग हैं, स्टार लेवल के लोग हैं, इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। कुछ साथी ऐसे हैं जो मात्र 5% हैं, जो लास्ट में जुड़े हैं, जिन्होंने पैसे नहीं निकाल पाए, या उन्होंने अपने इस विजन को क्लियर किया कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे पैसे नहीं निकालने, तो मुझे अपने लेवल क्लियर करने के लिए फंड की आवश्यकता होती थी, तो वहां से विड्रॉल नहीं निकाला, उस फंड को वहीं पर हमने बढ़ाया, जिससे कि हमारा लेवल आगे की ओर बढ़ता रहे। और लेवल क्लियर करने के लिए मैंने खुद अपने जेब से कई बार फंड डाला। 21 जनवरी को ज्वाइनिंग की, 23 मार्च को बंद हो गया पेमेंट मिलना। मेरा जो लक्ष्य था वो 6वें लेवल को कंप्लीट करने का था, और मैं 6वें लेवल को कंप्लीट नहीं कर पाया। चंद 15 से 16 लोग हमारे कम रह गए। तब तक यहां से ज्वाइनिंग बंद हो गई, पेमेंट हमको भी नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है, हमारा फ्यूचर दिख रहा है, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर भी इस ट्रेजर के अंदर दिख रहा है। धन्यवाद देता हूं मनीष जी, मनदीप शर्मा जी का, विपिन मिश्रा जी का, योगेश असीजा जी का, सौरभ श्रीवास्तव जी का, दीप नारायण जी का, और हमारे आदरणीय अमूल्य जी का, हरजीत सिन्हा जी का, समीर सिन्हा जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच बनाया। हमारे देवांशु जी, इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत मंच की स्थापना की, जिसमें आज हजारों लोग नहीं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अभी हमारे एक भाई ने बिल्कुल सही गणना की थी कि हाँ, हजारों लोग हैं, अगर एक परिवार में 5-7 लोग हैं तो कैलकुलेशन करते हैं तो हम लाखों में पहुंच जाते हैं। और ये कैलकुलेशन मैं कई बार बता चुका हूं कि 1,40,00,000 यहाँ पर सदस्य हैं, और अभी अगर 1,40,00,000 लोग सदस्य हैं, उसमें अगर एक परिवार में 5 लोगों का कैलकुलेशन करके चलते हैं तो ये 7 करोड़ लोग होते हैं। और जितने ये 7 करोड़ लोग हैं, इसमें 70 करोड़ लोग मजे ले रहे हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, मित्र। क्या हुआ, तुम्हारी कंपनी का पैसा मिला कि नहीं मिला, भग गई। और जिस दिन यहां से $50 और $100 का विड्रॉल मिलना स्टार्ट होगा,
तो ये खबर 70 करोड़ तक जाएगी, और ये 70 करोड़ तक अगर खबर गई तो ये पूरे संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचेगा, हल्ला हो जाएगा। और जो 70% नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने अपनी आईडी को संभाल के नहीं रख रहा है, उन्होंने बंद कर दिया है, रिजर्वेशन नहीं लगाया है, ये सो रहे हैं, ये सोते हुए लोग अपने आप जागेंगे और बोलेंगे भैया हमारा इतना पैसा वहां पड़ा हुआ है, मुझे भी दिला दीजिए। और कंपनी की जो भी कुछ पॉलिसी है वो सारी की सारी पॉलिसी 2FT के ऊपर है। 2FT करेंसी है, बिना 2FT के कुछ भी नहीं होगा। नोट कर लीजिए हमारी बात को, बिना 2FT के आप आधे हैं, अधूरे हैं। आपको 2FT लेकर के रखनी पड़ेगी। आपको छोड़ दीजिए, आपको बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को इस 2FT की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना 2FT के आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हर उस व्यक्ति को 2FT की आवश्यकता पड़ेगी जो क्रिप्टो में आकर के ट्रेडिंग करता है, खरीदता है और बेचता है, क्योंकि ये गैस फीस के रूप में काम आने वाली 2FT है। इसलिए मैंने इस 2FT को संज्ञा दी है। ये रत्न है, ये डायमंड है। आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में आपकी समझ में आ जाएगा। हमारी रिकॉर्डिंग यूं ही 6 महीने से 7 महीने से चल रही है। किसी भी रिकॉर्डिंग को जाकर के देख लेना। मैं ये आज नहीं बोल रहा हूं कि 1 दिसंबर का यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन आ गया इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। ये सिद्ध स्वरूप जैन 7 महीने से बराबर बोल रहा है, निरंतर बोल रहा है। $1 में 4000 TUFT दे, तब से बोला मैंने इसको खरीदो। 3.5 पे बोला, 3 पे बोला, 2.5 पे बोला, 2 पे बोला, 1.5 पे बोला, 1 पे बोला। आज भी बोलता हूं, लेकर के रखिएगा। लेकिन डिस्क्लेमर मेरा साथ रहता है, घर का कीमती सामान बेच करके बिल्कुल मत लेना, उधार लेकर के मत लेना, ब्याज पर लेकर के बिल्कुल मत लेना। उसी पैसे का लगाना जिसके खोने से आपके और आपके परिवार के ऊपर कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी समस्या ना हो। हमारे पास 100 रुपए है और हम 2 रुपए अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जब लगे कि 2 रुपए मैंने लगा करके खरीद लिया, मार्केट में सस्ता आया है और आधे से भी ज्यादा कम हो गया है, तो फिर हमें 2 रुपए लगा करके ले लेना चाहिए। ये स्ट्रेटजी है इस व्यापार की, सिखाया है आदरणीय मूल्य जी ने, लाइव सिखाया है, सबको सिखाया है, एक एक व्यक्ति को सिखाया है। अब किसने सीखा है, किसने नहीं सीखा है, उसके जिम्मेदार आदरणीय मूल्य जी नहीं है। आधी अधूरी जानकारी लेकर के यदि आप एंट्री मारेंगे तो आप नुकसान करेंगे। प्रतिदिन बोलता हूं, क्रिप्टो एक ऐसी चीज है, यहाँ सॉरी वॉरी कुछ नहीं चलती। एक बार अगर आपने गलती कर दी, टाटा बाय बाय, खत्म, कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी भर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के अंदर कि इस एड्रेस पे हमारा चला गया, लेकिन वो एड्रेस पूरे विश्व के अंदर किसका है कोई माई का लाल बता नहीं पाएगा। दुनिया की कोई गवर्नमेंट आपको वहां से वापसी लाने का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिए। हर जगह कंपनी ने आपको सिस्टम दिया हुआ है। लोगों ने अपनी गलती, छोटी सी गलती के कारण 5 बार अटेम्प्ट उन्होंने अपने पासवर्ड को गलत डाल दिया और आज उनका कितना नुकसान हो रहा है। जबकि प्रतिदिन यहाँ पर आकर के बोलता हूँ, जल्दबाजी मत कीजिए। जब भी आईडी पासवर्ड डाला, नीचे आई बनी हुई है, उस पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और आप देख लीजिए कि मेरा आईडी पासवर्ड बिल्कुल सही डाला, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपनी आईडी को खोलने का प्रयास कीजिए। और आपको लगे कि बिल्कुल मेरा आईडी पासवर्ड सही होने के बावजूद भी ये गलत हो रहा है, दोबारा गलत हो रहा है, तीसरी बार गलत हो रहा है, रुक जाइए, मत कीजिए। अब आप 25 घंटे बाद करना, मोबाइल बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कीजिए, चेक कीजिए। क्योंकि अगर एक गलती हो गई तो आपकी जितना भी आपका फंड है वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि ओटीपी बंद थे, कुछ कर नहीं सकते थे। निवेदन किया, कंपनी ने हमारी जरूरत को समझा, हमारी मांग को समझा और उन्होंने वहां से ओटीपी स्टार्ट किया। अभी केवल और केवल ओटीपी केवल इसी चीज के लिए स्टार्ट किया गया है, आपको बाउंड करने के लिए नहीं, विड्रॉल करने के लिए अभी ओटीपी स्टार्ट नहीं है। केवल और केवल आपने जो पासवर्ड गलत कर दिया था उसको सही करने के लिए, उसको पासवर्ड को फॉरवर्ड करके नया पासवर्ड बनाने के लिए ही आपको केवल ओटीपी दिया है। तो अभी आपको समझना है, मैंने आपको बोला एक एक शब्द के कई कई मायने होते हैं। हम लोग रहते हैं जल्दबाजी में, साहब ओटीपी शुरू हो गया, ओटीपी शुरू हो गया, ओटीपी शुरू हो गया, लगाओ विड्रॉल, लगाओ विड्रॉल, साहब लग नहीं रहा, मेरा बाउंड नहीं हो रहा। अरे कितने बार तो आपको बोले हैं कि यहाँ पर जितने भी जब भी नोटिफिकेशन आता है, हमारे टॉप के एक्सपर्ट है उसको व्याख्यान करते हैं, एक एक शब्द के जो जो मायने हैं वो आपको बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन आपको समझना नहीं आता, आप समझना नहीं चाहते। समझते इसलिए नहीं है क्योंकि एक पैर इस नाव में, दूसरा पैर उस नाव में, यहाँ पे बोला गया यहाँ सुना, दूसरी जगह वहां सुना। अब किसने कहा क्या समझ में ही नहीं आ रहा कि किसकी बात माने और किसकी ना माने। मैंने आपको स्पष्ट बोला, अगर आपको ये लगता है ये मंच मेरे काम का नहीं है,
यहाँ पर ज्यादा अच्छी बातें नहीं हो रही हैं, दूसरी जगह ज्यादा अच्छा समझाया जा रहा है, तो प्लीज इस मंच को छोड़ दीजिए, चले जाइए। स्वागत है आपका, आने पर भी स्वागत किया था, मैं जाने पर भी आपका स्वागत करता हूं। आप जाइए यहाँ से। आपको लग रहा है कि ये मंच आपके काम का नहीं है और दूसरी जगह ज्यादा अच्छी बातें बताई जा रही है, तो आप उसी को सुनिए, उन्हीं को अनुसरण कीजिए। लेकिन वहां जो सीख रहे हैं, वहां जो कर रहे हैं, वहां जो बताया जा रहा है, वो चीजें हमको मत बताइए, हमें ट्रांसफर मत कीजिए, क्योंकि मैं उनको लीडर नहीं मानता। इसलिए आप धैर्य रखिए, धैर्य के साथ काम कीजिए, बहुत अच्छा होने वाला है। हमारे जितने भी लीडर हैं, सब के सब आप समझ लीजिए कि कोई भी समय हो, निरंतर आपको सहयोग दे रहे हैं और आगे भी आपको यूं ही इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। आप लोग अपना स्नेह और प्यार इसी तरीके से बना करके रखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे होने वाला है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंपनी जो भी करेगी वो सबके लिए अच्छा करेगी। मैं तो दोनों बात कहकर चलता हूं, माइनस भी कहता हूं, प्लस भी कहता हूं। अरे मिलेगा तो सबको मिलेगा, जाएगा तो सबको जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इससे ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? हम दोनों चीजें स्पष्ट बोलते हैं आपसे, जो सत्य है उसको समझना पड़ेगा। मैंने जीवन में आकर के जन्म लिया है तो हमें मरना पड़ेगा, ऐसा कोई है ही नहीं जो यहां से दुनिया छोड़ के ना जाए। अब वो बारी बारी से लोग जाते हैं, अब पता नहीं कब किसकी बारी कहां आएगी। ये भी तय है, 1 सेकंड पहले नहीं जाऊंगा और 1 सेकंड बाद में भी नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे द्वारा बोला हुआ कोई भी शब्द किसी को भी गलत लगा तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, माफी चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अगर हमारे शब्द आपको समझ में आते हैं, आपके दिल को छूते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो प्लीज उनका अनुसरण कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए। इधर उधर क्लिक मत कीजिए, इधर उधर मत जाइए, दो नौकाओं पर सवार होने का प्रयास मत कीजिए। ना आप इस पर आ पाएंगे ना उस पर आ पाएंगे, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। समय बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, इसको समझें। और आज रात की जो मीटिंग है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत स्पेशल। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम दो दो लोगों को, एक एक लोगों को लेकर के आना है, यदि आप उनका भला चाहते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर इसी मंच से सब कुछ मिला है, अब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।